नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल मूव की। एक ऐसा मूव जो इंडिया के फ्यूचर को पावर देने के लिए बनाया गया है। ये एक काफी दिलचस्प कहानी है। सोचकर देखिए, $450 बिलियन। ये वो रकम है जो भारत को अगले 7 सालों में अपने एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए चाहिए। और इसमें सब कुछ शामिल है, नए पावर प्लांट से लेकर ट्रांसमिशन नेटवर्क और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम तक। तो फिर सवाल ये उठता है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में से एक को पावर देने के लिए आखिर करना क्या होगा? इस सवाल का जवाब एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट डील में छिपा है। तो चलिए इस डील को जरा गहराई से समझते हैं। तो इस पूरी कहानी में 2 मेन प्लेयर्स हैं, 2 बड़े सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आइए जानते हैं इनके बारे में। एक तरफ है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसे हम PFC भी कहते हैं, और दूसरी तरफ है REC लिमिटेड। ये दोनों ही भारत के पावर सेक्टर के सबसे बड़े लेंडर्स हैं, मतलब कर्ज देने वाली कंपनियां। PFC का फोकस पूरी तरह से बिजली पर है, जबकि REC अब सड़कों, मेट्रो और पोर्ट्स जैसे दूसरे सेक्टर्स में भी पैसा लगा रही है। और अब आते हैं उस मेगा डील पर जो इन दोनों दिग्गजों को एक साथ ला रही है। तो हुआ ये है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने सरकार से सीधे REC का 52.63% हिस्सा खरीद लिया है। इसका सीधा मतलब है कि अब REC का कंट्रोल PFC के हाथ में आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में कहें तो REC अब PFC के अंडर काम करेगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटी कंपनी एक बड़ी कंपनी के तहत काम करती है। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि इस पूरी डील के बाद भी ये दोनों कंपनियां सरकारी ही रहेंगी। देखिए, इतनी बड़ी डील कोई रातों रात तो होती नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी यूनियन बजट में एक अनाउंसमेंट से, फिर कैबिनेट से इसे हरी झंडी मिली और आखिर में PFC के बोर्ड ने इस पर अपनी फाइनल मोहर लगा दी। अच्छा, तो अब हम ये तो समझ गए कि हुआ क्या है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि सरकार ने आखिर ये सब किया क्यों? इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है? और इसका जवाब हमें सीधा फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच में ही मिल जाता है। उनका मकसद था पब्लिक सेक्टर NBFCs को, यानी वो कंपनियां जो बैंक नहीं हैं पर लोन देती हैं, उनको और ज्यादा एफिशिएंट बनाना और बड़ी स्केल पर काम करने के लायक बनाना। तो इसके पीछे सरकार के कई बड़े स्ट्रेटेजिक गोल्स थे, जैसे कि इन दोनों कंपनियों को ताकत को मिलाकर बड़े पैमाने पर काम करना, ऑपरेशंस को और बेहतर बनाना और पावर प्रोजेक्ट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा लोन उपलब्ध कराना। कुल मिलाकर मकसद ये है कि पावर सेक्टर को इतना मजबूत बना दिया जाए कि उसमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। तो चलिए अब इस डील को सिर्फ एक कॉर्पोरेट मर्जर की तरह नहीं, बल्कि इंडिया के बड़े सपनों के नजरिए से देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प आंकड़ा है जो भारत की एनर्जी की जरूरत को साफ दिखाता है। आज भारत में हर इंसान दुनिया के एवरेज का सिर्फ 1/3 मतलब 1/3 बिजली इस्तेमाल करता है, और फ्यूचर में ये गैप और बढ़ने वाला है। देखिए, 2047 तक भारत एक डेवलप्ड देश बनना चाहता है, और इसके लिए अंदाजा है कि हर व्यक्ति को आज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ेगी। तो आखिर में बात सिर्फ 2 कंपनियों के मिलने की नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है, एक ऐसी फाइनेंशियल ताकत बनाने का कलम जो देश के डेवलपमेंट के इंजन को चलाने के लिए जरूरी है। तो अंत में सवाल यही है, क्या PFC और REC की ये मिलीजुली ताकत भारत के बड़े सपनों को सच में रोशन कर पाएगी?